परम सत्कारयोग तख्त चवर छत्र दे मालक जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी सतगुरां दी साजी अते नवाजी हुई समूह गुरु खालसा साध संगत जी आदब सत्कार सहित गुरफतेह दी सांझ पाओ। दोवें हथ जोड़ के सुरती दे नाल सतगुरां नूं नमस्कार करदियां होयां गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महापुरुषां दे पवित्र जीवन दी विचार आपां गुरु कृपा सदका सरवण करते आ रहे हैं। कल आप जी ने संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह साहब जी ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਪੂਜਨੀਕ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ, चाहे कोई होती मरदान संप्रदाय दे नाल संबंध रखता है, चाहे निहंग सिंह जथेबंदियां नाल संबंध रखता है, जां दमदमी टकसाल दा कोई विद्यार्थी है, कार सेवा वाले महापुरख सेवा पंथी साधु महापुरख सब ही सत्कारयोग हैं। तो कदे वास्ते भी साडे मनां दे विच ऐसा वितकरा जां ऐसा फर्क नहीं होना चाहिए। सारियां ही जथेबंदियां दा सारियां संप्रदावां दा सानूं हमेशा सत्कार करते रहना चाहिए। गुरु घर दे अटुੱਟ अंग हन जी ये। सो पुरातन साधुआं दे जीवन पढ़ के पता लगदा भी उन्हां दे हिरदियां विच किन्ना सत्कार सी एक दूसरे प्रति। होती मरदान संप्रदाय दे चमकदे सितारे संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज और गुरु कलगीधर महाराज जियां दी वरसाई हुई दमदमी टकसाल दे 12वें मुखी संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख। इतना प्रेम सी आपस में भी साल दे विच एक वारी ते सारा जथा लैके संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरुष हरखवाल आया करदे। महीना महीना सारा जथा अंबां दे मौसम दे विच इत्थे रहा करदा। एक महीना रह के इत्थे कथा हुंदी। इलाके दीयां संगतां बहुत सत्कार करदियां। संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज आप बाबा जी दी ज्ञानी जी दी कथा बैठ के सुनिया करदे और बड़ा आदर दिया करदे। बहुत प्यार सी आपस विच। एक बार दा ऐसा बचन होया कि संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरुष जिन्हां वर्गी कथा ठीक है जी, सारे विद्वानां दा सत्कार है, पर जिहो जी कथा संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरुष करते सन उन्हां दी मिसाल मिलनी होर किते बहुत औखी है। एक एक शब्द दे एक एक पंक्ति दे किन्ने किन्ने अर्थ सरोते दी जिग्यासू दी बिल्कुल तसल्ली करा दिया करते सी। ऐसी अमृतमयी कथा करया करते। तो एक बार हरखवाल महापुरख कथा करते सी। गुरबाणी दी पंक्ति है जी, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। बड़े विस्तार दे नाल बाणी दे दृष्टांत प्रमाण उदाहरणों द्वारा संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी ने कथा की। और कोई समा होया करदा इतना रंग बनिया, इतना महाराज जी ने रहमतां दा मेघ बरसाया कि जेड़ा भी स्रोता उस वेले बैठा सुन रहा वो आश आश कर उठिया भी इहो जी कथा अगे कदे असी नहीं सुनी। डेरे दे जिन्ने संत जन सन साधु जन सन उन्हां सारियां ने कथा सुन के
संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा महापुरखों की बहुत वडियाई की भी महापुरुषो ऐसी कथा घट ही सुनने विच आउंदी है। इतने डूंघाई वाले अर्थ, इतनी विचार वाली कथा संत बाबा ज्वाला सिंह जियां दे पास भी सारियां ने बहुत सिफत की। तो जिस वेले महापुरख हुण संत बाबा ज्वाला सिंह जी की कुटिया कट्ठे बैठे आ तो उस वेले विचार चल रही है। महापुरखों ने भी बहुत सिफत की संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी की। तो हुण उस विचार नूं अगे वधाउंदियां होइयां बाबा ज्वाला सिंह जी कहन लगे, कहंदे ज्ञानी जी आप जी ने जो गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै दी कथा की है, ऐसी अवस्था गुरु महाराज ने जो बाणी विच कथन की है सो सत है। कोई ऐसा गुरसिख, कोई ऐसा महापुरख, कोई ऐसा साधु जन आप जी की दृष्टि गोचरे आया होवे जिहदे रोम रोम दे विचों नाम चलदा होवे, रोम रोम दे विचों बाणी दा प्रवाह चलदा होवे, आप जी ने दर्शन कीते होण तां सानूं दसना करो। तां उस वेले संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरुष कहण लगे, कहंदे महापुरुषो ये ठीक है, गुरबाणी की कथा का खजाना जो संत बाबा सुंदर सिंह जी खालसा ने बख्शिया दिता है, उस द्वारा संगतां की सेवा जितनी महाराज लै रहे ने कर रहे हैं। ते बाकी रही गल गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै दी अवस्था वाले महापुरख कोई गुरमुख जन, तो बाबा जी बेनती इस तरह है भी जदों संत सुंदर सिंह जी सचखंड जाण तो कुछ समा पहला आपदा शरीर उन्होंने कुछ ढिला कर लिया तो उन्होंने हस्पताल दे विच लिजाया गया। तो उस वेले जिहड़ा डॉक्टर सी उन्हें कन्नां नूं टूटियां ला के ते महापुरुषां दा शरीर चैक करना शुरू किया। महापुरुषां दे शरीर ते जिथे भी वो टूटी लाउंदा सी, स्टैथोस्कोप लाउंदा सी, उत्थों वाहिगुरू वाहिगुरू की आवाज़ तो बिना होर कुछ भी नहीं सी सुनदा। डॉक्टर बड़ा हैरान सी। डॉक्टर महापुरखों नूं कहंदा सी, महाराज जी ओ मैं आप जी दे शरीर दी चैकअप कर रहा हाँ, पर मैनू आप जी दे शरीर दे विचों जिथे भी मैं देखदा हाँ, चैक करदा हाँ, उत्थे वाहिगुरू वाहिगुरू ही सुनदा है, वाहिगुरू वाहिगुरू तो बिना कुछ नहीं सुन रहा। संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरुष ते संत गुरबचन सिंह जी कहन लगे, कहंदे जी सानू डॉक्टर ने आप दसिया सी ये जो वरतारा वरत्या सी। ते संत बाबा ज्वाला सिंह जी कहन लगे बिल्कुल ठीक है, संत सुंदर सिंह जी ऐसी अवस्था के मालक सन, उन्हां दे रोम रोम दे विचों नाम चलदा सी। पर ज्ञानी जी वो डॉक्टर जी ने ही कला देखिया सी जां तुसीं आप भी सुनिया सी? तो संत गुरबचन सिंह जी कहन लगे, कहंदे नहीं महाराज जी वो डॉक्टर जी ने सुनिया सी ते डॉक्टर जी ने सानू दसिया सी, असीं आप नहीं सुनिया। महापुरुष कहन लगे ठीक है, पर ये उन्हां दी अवस्था वाकई ही ऐसी सी, उन्हां दे रोम रोम दे विचों नाम चलदा सी। तो संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी कहन लगे, महापुरुषो आप जी ने किसी ऐसे गुरमुख साधु संत महापुरुष दे दर्शन कीते होण तां किरपा करके सारे जग्यासू जन स्रोते बन के बैठे हैं, किरपा करके दसना करो। तो संत बाबा ज्वाला सिंह जी कहन लगे, कहंदे महापुरुषो कहंदे एक दिन ऐसा समा बनया साडे हिरदे अंदर किसी गुरमुख रूह के दर्शन करने की बहुत इच्छा पैदा हुई। अमृत वेले 3 बजे असीं इत्थों चल पए। जिस तरह चित्त विच फुरना आया, जपजी साहिब दे पाठ करते करते असीं चले गए। हुण अगे जिथे असीं जाना सी जिन्हां दे दर्शन करन वास्ते, वो एक बाग दे विच कुटिया बना के रहिंदे सी।
जदों असीं उस बाग दे विच गए, उस बाग दे जिन्ने दरख्त सन उन्हां दे पत्तियां विचों भी वाहिगुरू 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 दीआं आवाज़ां ही सुण रहीआं सन। असीं होर अगे गए, महापुरखां दी कुटिया दे बाहरले पासे एक छोटा जिहा थड़ा सी, असीं उस थड़े ते जाके बैठ गए। वो महात्मा अपनी कुटिया विच ही बैठे सी, अंदर जाण दी इजाजत नहीं सी ते जद तक उन्होंने बाहर नहीं सी आउणा उन्हां दी इंतज़ार करनी ही पैनी सी। असीं बाहर थड़े ते बैठ गए, पर असीं देखना कीता, ध्यान दिता, सुरती नाल सुनिया भी महापुरखां दी कुटिया जो बनी हुई है उहदियां इट्टां विचों भी वाहिगुरू 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 दी धुनी सुन रही है। कैसी उच्ची कैसी महान अवस्था दे मालक सन जिहड़े कुटिया दे विच बैठे सी, जिन्हां दी संगत सदका, जिन्हां दी वाइब्रेशन सदका, जिन्हां दियां तरंगां दा सदका वो पूरा बाग, उहदे जितने भी दरख्त सन, दरख्तां दे पत्तियां विचों भी नाम चल रहा है, महापुरखां दी कुटिया दीआं इट्टां विचों भी नाम चल रहा है, नाम दीआं आवाज़ां सुन रहीआं। सो ये बहुत शरधा ते भावना वाले, विश्वास करने वाले बचन हैं। तो साध संगत महापुरख कहण लगे, कहंदे जिस वेले वो संत जी अपने समाधि तो उथान हो के बाहर आए, सानू बड़े प्यार नाल मिले गलवकड़ी पा के। जदों कहंदे गलवकड़ी पा के असीं उन्हां नूं मिले, बाबा ज्वाला सिंह जी कहंदे जिस वेले साडा कंन उन्हां दे शरीर नाल लग्या ते उन्हां दे शरीर दे विचों भी नाम चल रहा है, वाहिगुरू वाहिगुरू दीआं आवाज़ां सुन रहीआं हन। तो ये सारी वार्ता जिस वेले संत जी महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी सुना रहे हैं, तो जितने भी जग्यासू बैठे हैं, जितनियां भी संगतां बैठियां हैं, सारियां दे हिरदियां विच बैराग भरिया होया है। ते बेनती करके पूछया, महाराज जी ऐसे किहड़े महापुरख सन जिन्हां दी वार्ता आप जी ने ये किरपा करके सानू सुनाई है। तो महापुरख संत बाबा ज्वाला सिंह जी कहण लगे, वो महान तपस्वी संत बाबा हीरा सिंह जी बिहाले वाले सन, जिन्हां ने बहुत लम्मा समा बिहाले बाग दे विच महापुरखां ने कुटिया बना के भजन करया है। और इतना लम्मा समा महापुरखां ने तपस्या करी है भी उन्हां दे बैठियां बैठियां कुब पै गया सी, बैठियां बैठियां शरीर कुबा हो गया सी। इतनी उन्हां दी ज़्यादा बैठक सी ते इतनी ज़्यादा भगती सी उन्हां दी। तो ऐसे संत बाबा हीरा सिंह जी बिहाले वाले, ऐसे महान तपस्वी। हुण इत्थे शंकावादी लोग जिहड़े ने वो शंका करदे भी दरख्तां दे पत्तियां विचों भी नाम किवें चल सकदा है, इट्टां विचों भी नाम किवें सुन सकदा है। तो शंका सिर्फ उन्हां हिरदियां विच बनदा है जिहड़े बाणी नहीं पढ़दे, जां जिहड़े इस मार्ग दे उत्ते बिल्कुल नहीं तुरदे, जिन्हां नूं कुछ भी नहीं पता इस मार्ग दे बारे। गुरबाणी कहती है, जो बोलत है मिर्ग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। इत्थे कल्ले दरख्तां दी गल नहीं करी है, इत्थे तां महाराज कहंदे ने एक ऐसी अवस्था गुरमुखां दी बन जाती है जिथे जंगलां दे पंखेरू भाव पंछी जां मिर्ग जानवर आदि भी वो भी नाम जपदे ही प्रतीत हुंदे हैं। उन्हां दे मुखारबिंद तो भी जो बोलिया जा रहा है वो नाम ही प्रतीत हो रहा है, ऐसी उच्ची अवस्था बन जाती है। सो संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख, उन्हां दे प्रथाए ऐसे बचन भी आउंदे ने भी जदों महापुरख कथा करया करदे सी, कई बार ऐसा भाणा ऐसी खेड वापरी भी जो चंदोआ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी ते लग्या हुंदा, कई बारी उहदे विच भी अमृत भर जांदा सी, कंधां दे विचों भी अमृत चोण लग पैंदा सी। ऐसे महापुरखां दे बचन हुंदे सन। सो ये अवस्था दा फर्क है, जिन्हां दी उत्थे अवस्था गई हुंदी है उही इन्हां चीज़ां नूं समझ सकदे हन। नाम दे विच बड़ी महान शक्ति है, बड़ी महान पावर है।
ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕੂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਪਰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਰਾਉਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਦੇ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਸੁਣ ਸੰਤ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੈਂ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਣ ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਰ ਤੇਰਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਮਝ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਕੂੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਚਿਆਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੋ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਚਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਖਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਛੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਆਏਗਾ, ਅੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਦੋ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੈ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਵੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 1430 ਅੰਗ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 17ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਰਤੀ ਹਾਣ ਵਖਾਣਿਆ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਦੋਏ ਚੱਲੇ ਰਾਹ, ਉਸ ਥੈਂ ਤੋਸਾ ਉਸ ਥੈਂ ਪਾਣੀ, ਤੋਸਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਭਲੇ ਭਲਾਈ ਅੰਦਰ ਆਣੀ, ਬੁਰਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਗਹਿਆ ਹੱਥੀਂ ਕੱਢ ਨਾ ਦਿੱਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਭਲਾ ਭਲਾਈਓਂ ਸਿੱਝਿਆ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾਈਓਂ ਵੈਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਆਉ ਸੱਚ। ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਨੇਕੀ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਮਾਲਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਆਉ ਸੱਚ। ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਵੇੜੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਿਛਲੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਇਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੂੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਢੋਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ। ਐ ਲੋਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਈਐ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਹੈ ਬਸਾਈਐ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਅਜੈ ਰਾਜਾ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿੱਦ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਿੱਦ ਦਾ ਢੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਿਵਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾ ਲੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਲਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਭਾਈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਥ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਸੀ।
हुण वेखण वाला जिहड़ा भी वेखदा है, पहलां तां राजे दी शोभा बड़ी हुंदी सी, राजा बड़ा दानी है, राजा बड़ा सचियारा है, राजा बड़ा ईमानदार है, राजा प्रजा नूं सुखी रख रहा है। पहलां तां सिफतां हुंदियां सी, पर हुण जिहने देखिआ उहने सच्चाई कोई नहीं देखी, खोजबीन कोई नहीं कीती, बस जो देख लिया उही गल्लां करन लग पे। कहंदे राजा तां बई इहदा तां ऐ लगदा भी जिवें दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, राजा विचारी हो गया, राजा नशई हो गया। सच कुछ होर है, दिस कुछ होर रहा है। ते संसार दे लोगी जिन्हां दा किसे गल नाल वाह वास्ता नहीं है, बस उन्हां नूं एक बहाना चाहिए गल करन दा। कदे गंभीरता दे नाल इस गल नूं विचारना। जदों असीं किसे दीयां गल्लां करदे हां जां किसे दी बुराई करदे हां, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਬਸ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਬਿਗਾਰੀ ਕਹਿ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਦਾਮ, जिमें बगार करनी पै जाना भी बिना मेहनत मजदूरी, बिना मेहनत मजदूरी तो, बिना माया तो, मेहनताने तो बिना किसी का भार ढोना पै जाए, कौन ढोंदा जी? बिल्कुल नहीं, पर निंदिया करने वाला ढोंदा जी। तो हुण राजा अजय की निंदिया बड़ी हुई जी सारे शहर विच। जदों वापस गया संतां कोले, हुण वो सारा लिद दा ढेर सी जिहड़ा वो खत्म हो गया, ते बिल्कुल थोड़ी जी लिद जिन्नी उहने दान करी सी उही रह गई। जाके नमस्कार कीती, कहंदा महाराज ये लिद दा ढेर कित्थे गया? संत कहंदे भी जिने जिने निंदिया करी है ओदे ओदे हिस्से दी लिद ओदी जीभ ते चली गई। वाहिगुरू, ऐसा फल है निंदिया दा। ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਨੇ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ मीत हमारा सोए। त्रेते युग की एक घटना महापुरख सुनाया करते है। एक बारी द्वापर युग की घटना, खिमा करना, एक बारी श्री कृष्ण जी महाराज ने दुर्योधन नूं कहा बई तू कोई अपने समाज दे विचों वधिया बंदा लभ के लिया, चंगे तो चंगा बंदा लभ के लिया। युधिष्ठिर नूं कहा भी तू कोई माड़ा बंदा लभ के लिया। दोनों जने सारा दिन घूमते रहे, सारा दिन घूमते रहे, दोनों ही खाली आ गए। दुर्योधन नूं कोई चंगा बंदा नहीं लभ्या, युधिष्ठिर नूं कोई माड़ा बंदा नहीं लभ्या। हुण जिस वेले ओह आ गए तो उस वेले श्री कृष्ण जी महाराज कहते दुर्योधन जी तुसी खाली हाथ आ गए, कोई चंगा बंदा लभ के नहीं लियाए? कहते जी मैं कोशिश बड़ी कीती पर मैनू अपने नालों चंगा कोई मिलिया ही नहीं, अपने नालों चंगा कोई लभ्या ही नहीं। इस करके मैं कहा भी जे चंगा ही चाहिए तो फिर चंगा तो मैं हैगा ही हाँ, मैं आप ही क्यों ना चलिया जावां। कहते ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ नहीं दिसिया कोई भी, क्योंकि वो खुद चंगा नहीं सी। जे वो चंगा हुंदा ते ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਦਿਸਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, युधिष्ठिर जी तुसीं कोई माड़ा बंदा नहीं लियाए लभ के? कहते जी देखिया मैं भी बहुत, पर मैनू अपने नालों माड़ा कोई दिसिया नहीं। बुरा जो देखण मैं गया, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजिया अपना तां मुझ ते बुरा न कोई।
जद अपना आप देखिया तो मैनूं लग्या भी मेरे नालों माड़ा कौन हो जिहड़ा दुनिया ते माड़े लभदा फिरदा है। मेरे नालों बुरा कौन हो जिहड़ा बुरे लभण तुर पिया। इस करके महाराज मैं आप ही आ गया भी माड़ा तो मैं ही बथेरा है। दूजे दे गुण वेखो ते अपने औगण वेखो, जिंदगी सफल हो जाएगी। पर साडा काम उल्ट है, दूजे दे औगण वेखदे आं ते अपने गुण वेखदे आं। दूजे दे गुण वेखो, दूजे दे गुण वेखो। सांझ करीजै गुण है केरी। जे कोई चंगा गुण दिसदा ते सांझ पाओ, उहदे वाला गुण आप धारण कर लो, अपने जीवन विच ओह गुण लियाओ। ते जे किसी की बुराई दिसदी है तो फिर अपने औगण वेखने शुरू करो भी माड़े काम तो मैं भी बथेरे करदा हां, औगण तो मेरे च ही बथेरे ने। ते दूजे दे औगणां नूं छड्ड दिओ। देख के अणडिठ करना, अरदास विच रोज पढ़दे हां देख के अणडिठ करना, पर नहीं असी देख के अणडिठ नहीं करते, देख के छज च पा के छੱਟਦੇ हां। धन सतगुरु महाराज जिहड़े साडे सारियां दे पड़दे ढकी बैठे आ, जिन्हें साडे कर्मां दे उत्ते पड़दे पाए हुए ने। जे महाराज साहब साडे पड़दे चक्कण ते आ जाण ते आपो अपने कर्मां दी विचार आपां आप ही कर सकदे हां भी सानू कित्थे थां मिलेगी फिर। तो इस करके दूजे दी निंदिया करन तो पहलां अपना जीवन वेखना चाहिए। तो महाराज कबीर साहब जी कहंदे निंदा होए तां बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मन है बसाइए। हृदय सुध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए। कपड़े तो धोबी धोंदे तो महाराज कहंदे इत्थे जिहड़ा निंदिया करन वाला ये साडे कपड़े धो रहा, साडी मैल धो रहा। कहंदे निंदिया करन वाला हमरे कपड़े निंदक धोए। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमारा चीत। निंदक सो जो निंदा हो रे, हमरा जीवन निंदक लोरे। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। निंदा करने वाला कहते डुब गया ते असी पार लंघ गए। हुण वो राजा अजय जिहड़ा जिहदी निंदिया करी सारे शहर वासियां ने, हुण उहदे हिस्से दी लिद जिन्नी उहने दान करी सी उही रह गई, बाकी जिहड़ा ब्याज पिया होया सी वो निंदिया करन वालियां ने हिस्सा वंडा लिया। तो हुण महापुरुष कहण लगे, कहंदे राजा जी भी हुण इन्नी क लिद तां तैनूं खाणी ही पैणी है। कहंदा महाराज लिद खाणी तां बहुत औखी। कहंदे जिस वेले कर्म कीता सी उस वेले तैनूं विचार करनी चाहिदी सी भी इहदा फल भी भुगतना पैना। कहंदा महाराज फिर भी मेरे नाल कुछ रैत करो। कहंदे हुण इन्नी तां रैत कर दित्ती तां ढेर लग्या होया सी, खाना पैना सी तैनूं। कहंदा महाराज किरपा करो, तरस करो। साधु दयालु हुंदे ऐ, महापुरख तरस कर लैंदे ऐ। कहंदे चंगा फिर तैनूं एक काम दसदे आ, उस तरीके नाल खा लईं। किवें जी? कहंदे इस लिद नूं एक सूती कपड़े विच बन लै, सूती कपड़े च बन लै। इस लिद नूं सूती कपड़े च बन के ते नदी दे पानी दे विच जाके इहनूं पानी दे विच मल मल के धो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बदबू निकल जाएगी, गंदगी निकल जाएगी। जिन्नी क उस कपड़े दे विच बज्जी हुई लिद बच जाए, उस नूं फिर आटे दे विच मिला के आटे दियां उस दियां रोटियां पकवा के खा लईं, तेरा कर्म भुगतिया जाऊगा। हुण जिस वेले महापुरखां दी दसी जुगती दे अनुसार अजय राजा ने वो सारा कुछ उस तरह करिया ते लिद वालियां रोटियां जिस वेले अजय राजा नूं खाणियां पईयां तां नाले रोंदा सी ते नाले लिद वालियां रोटियां खांदा सी। बाणी दे विच महाराज ने लिख दिता, अजय सो रोवै भिखिया खाए,
ऐसी दरगह मिले सजाए। महाराज कहते जे किसी नूं शक होवे तां राजा अजय वल देख लो, अपनी दिती हुई भिख्या आप नूं जदों खानी पै गई तां फिर रोंदा सी, रोंदा सी। भाव कहण तो यह है भी आप दा बीजिया होया जिहड़ा कर्म है वो जरूर ही वढना पैंदा है, ते निंदिया करके दूजे दा कीता हुआ कर्म जिहड़ा आपां कीता भी नहीं, सिर्फ गल करन करके निंदिया करन करके ही अगले दा कर्म साडे सिर आ गया, ਉਹਦਾ भी तो फल भुगतना ही पैना। भाई गुरदास जी लिखते ने, कहते निंदा कर हरनाक सै वेखो फफ वटै, लंक लुटाई रावणै मस्तक 10 कटै, कंस गया सन लश्करै सब दैत संघटै, वंश वधाया कैरवां खूहण लख फटै, दंत बकतर सिसपाल दे दंत होए खटै, निंदा कोई न सिज्यो इउं वेद उगटै, दुर्वासै ने शराप दे यादव सब तटै। जिन्हें भी निंदिया करी ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ फल भुगतना ही पिया, भुगतना ही पिया। सो इस तरह नाल साध संगत जी महापुरख शुभ उपदेश बख्शा करदे भी भाई आपदे जिवें शुभ कर्म करने, अमृत वेले उठना, नाम जपना, सिमरन करना, बाणी पढ़नी, सेवा करनी, ईमानदारी रखनी, ये सारियां गल्लां जरूरी ने, पर नाल दी नाल जपिया होया नाम अंदर टिक जावे, जपिया होया नाम अंदर पच जावे, उहदे वास्ते ये जरूरी है भी निंदा आदत तो भी बच के रहना है। निंदा आदत तो हुण जे कोई कवे भी मैं 2 सुखमनी साहिब कर लाए, रोज़ 2 सुखमनी साहिब करन लई 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए, पर तुसी 10 मिनट किसी की निंदिया कर लो, 3 घंटे लगे हुए गए खूह खाते। जो गुरबाणी ने कहा वो कीता नहीं, ਉਹਦੇ अनुसार चलिया नहीं। बिगड़े चाटा दुध दा कांजी दी चफेट, चाटी दुध दी भरी होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ माड़ी जी खटियाई डिग पवे, दुध दी चाटी खराब हो जाती है। जिन्ना दुध है उन्नी खटियाई की लोड़ नहीं है, खटियाई तो माड़ी जही 2 तिबके ही बहुत ने, सारी दी सारी जिहड़ी चाटी दुध दी खराब हो जाती है। बिगड़े चाटा दुध दा कांजी दी चफेट। इसे तरह जपिया होया नाम कीता हुआ सिमरन जदों किसी की निंदिया करते हैं, जदों किसी दीयां बदखोइयां करते हैं बिना कारण तो, सानू असलीयत का कोई ज्ञान नहीं हुंदा, कोई पता ही नहीं हुंदा भी सच की है ते झूठ की है, ते उस वेले फिर वो जो कीते हुए अगले दे कर्म ने वो साडे सिर आ जाते। सो इस तरह महापुरुष हमेशा उपदेश दिया करते सी, भाई नाम जपना भी जरूरी ते जपिया होया नाम अंदर टिकना भी जरूरी है। सो इस तरह नाल आप जी सरवण करते आ रहे हो भी संत जी महाराज का सारे साधुआं दे नाल बहुत मिलाप हुंदा सी। एक महापुरुष होए ने जी संत बाबा अजीत सिंह जी नथमलपुर मोरिंडे दे कोल पिंड पैंदा जी, रोपड़ दे लागे। नथलपुर वाले महापुरख संत बाबा अजीत सिंह जी सो अपने हलके दे विच ही रहिंदे सी। बाबा जी ने अपने घर विच ही रह के गुरसिੱਖੀ दे उपदेश नूं कमा के पूर्ण गुरसिੱਖੀ दी अवस्था नूं प्राप्त करिया। उन्हां दे जीवन दे विच आ बचन जिहड़े भाई गुरदास जी दे पूरे ढलदे सी। पिछल राती जागना नामदान इस्नान दृढ़ाए, मिठा बोलन निव चलन हथों दे कै भला मनाए, थोड़ा सवना खावना थोड़ा बोलन गुरमत पाए, घाल खाए सुकृत करै वड्डा होए ना आप गणाए, साध संगत मिल गावंदे रात देहैं नित चल चल जाए, शब्द सुरत परचा करे सतगुर परचै मन परचाए, आसा विच निराश वलाए। गुरसिੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ गुण ने, गुरसिੱਖੀ तो भाव सिर्फ कला पहरावा नहीं है साध संगत जी, कला भेख नहीं है, बाणा भी जरूरी है, नाल गुण भी जरूरी ने, जिन्होंने महाराज ने रहतनामे च कहा रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाहे, भी सानू तो रहत प्यारी है भी सिख नहीं प्यारा। रहत नूं जरूरी दसिया है,
सो इस तरह नाल ये जितने गुण भाई गुरदास जी ने लिखे ने गुरसिखी दे गुण हन। गुरसिखी दा बोलना होए मिठ बोला लिखै ना लिखै, गुरसिखी दा चलना चलै भै विच लीते भेखै, गुरसिखी दा राह एहो गुरमुख चाल चलै सो देखै, घाल खाए सेवा करै गुर उपदेश अवेश विसेखै, मुरदे वांग मुरीद होए गुर गोरी वड़ अलख अलेखै। सिख ने जे गुरु विच अभेद होना, सिख ने जे गुरु विच समाउना तां सिख दे विच ये गुण गुरु महाराज दे दसे होए होने चाहिए। साडे महापुरुष हमेशा ये बचन करते हुंदे है बई पानी दे विच पानी मिल के एक हो सकता है, पर जे कोई कवे भी पानी दे विच तेल नूं मिलाउणा है, वो जिन्ना मर्जी फेंट लो, जिन्ना मर्जी रिड़क लो, जिन्ना मर्जी मिलाउण दा यतन करो, पानी दे विच तेल नहीं कदे भी मिल सकता। पानी विच पानी मिल सकता है। परमेश्वर विच गुरु महाराज विच सिख उदों अभेद होएगा जदों सिख दे विच गुरु महाराज दे दसे हुए गुण आ जाणगे। जिन्ना चिर वो गुण नहीं पैदा होए उन्ना चिर अभेदता नहीं हो सकती। सो ये सारे गुण महाराज ने दसे ने सिख दे विच जिहड़े होने चाहिए। सो बाबा अजीत सिंह जी नथलपुर वाले महापुरख ये उपरोक्त जिन्ने गुण दसे है ये सारे उन्हां दे जीवन विच ढुकदे सी, घटदे सी। पूर्ण ज्ञानवान हुंदे होए भी घर विच ही रहिंदे, निर्लेप रहिंदे सी। जिवें गुरु अर्जन देव महाराज सुखमनी साहब जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व का सोख, ब्रह्म ज्ञानी का दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक ज्यों बसुदा कोऊ खोदै कोऊ चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज सुभाव। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी दे गुणा वाले बाबा अजीत सिंह जी महाराज सन। आप जी दी गृहस्थियां वाली बड़ी सादी क्रिया सी। आम लोकी जान नहीं सी सकते भी ये ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष है, लेकिन जिस तरह चमेली दी वासना जिहड़ी हुंदी है सारी फैल जाती है, सारा बाग ही महक उठता है। चंगा वधिया अतर जिहड़ा सेंट हुंदा है वो अपनी वासना सारे पासे खिलार दिंदा, उहनूं दसना नहीं पैंदा। नरगस दा बूटा सारे बाग नूं सुहावना बना दिंदा है। इसे तरह बाबा अजीत सिंह जी की भगती की महक सारे देश विच खिलर गई। आप जी का खाना बड़ा सदोगुणी सी, बहुत संखेप थोड़ा जिहा छकदे सी, बहुत सादा भोजन सी, चाह भी नहीं सी छकदे। अपने सत्संगियां नूं भी बहुत सादगी का भोजन खाण का ही उपदेश करते हुंदे सी। आप जी दे शिष्य संत प्रीतम सिंह ते संत जीत सिंह बड़े गुरमुख होए हैं। एक दिन ऐसा समा आया कि संत महाराज जी, बाबा ज्वाला सिंह जी, संत महेंद्र सिंह जी अते बाबा दीदार सिंह जी तो अपने साथियों समेत बाबा जी के पिंड नथलपुर चले गए। बड़े प्रेम नाल दोनों महापुरुष मिले। अपने सुभाव अनुसार संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी ने बड़ी फुर्ती दे नाल बाबा अजीत सिंह जी के चरणों पर नमस्कार की। बाबा अजीत सिंह जी ये देख के बड़े विराग दे विच आए भी इन्नी कमाई वाले ऐसे साधु महापुरख ते सानू मत्था टेक रहे हैं। बड़ा विराग उस वेले कीता। फिर एक छायादार दरखत के नीचे महापुरुष बैठ गए। संतां दे साथी भी सारे शांत रस विच मत्था टेक के योग स्थान ते बैठ गए। फिर आश्चर्यता एक ये देखण विच आई कि संत जी महाराज तां अपनी आदत अनुसार जिवें महाराज जी बैठते हुंदे सी गोडे खड़े करके ते इस तरह गोडियां दे उत्ते अपना मुख कर लेना, हेठां नूं झुका के इस तरह चुप करके समाधि विच जुड़ बैठे। बाबा जी भी अपनी समाधि विच बैठ गए।
अद्धा घंटा बीत गया, ना संत महाराज ज्वाला सिंह जी ने कोई बचन किया, ना बाबा अजीत सिंह जी ने कोई बचन किया। अद्धे घंटे तो बाद संतां ने बाबा जी नूं नमस्कार की ते बाबा जी ने संतां नूं नमस्कार कर दी। फिर संत महाराज अपने साथियों समेत वापस आ गए। संतां नूं रस्ते विच आउंदियां बाबा दीदार सिंह जी पुछण लगे, महाराज इत्थे आउण दा फायदा की होया? आप जी ने बाबियां नाल कोई गलबात तां कीती नहीं। संतां ने उत्तर दिता, बई असीं गलबात संसारी बंदियां वांग उच्ची बोल के थोड़ो करनी सी। असीं तां जो बचन करना सी गुप्त तौर ते अंतर आत्मे समाधि विच ही कर लिया। सानू बोल के बचन करन दी लोड़ ही नहीं सी उत्थे। इसे तरह फिर भी कई बारी महापुरुष आउंदे अपने अगम्मी बचन समाधि विच ही करते। बाबा बूटे शाह जी का बहुत बारी जिक्र पिछले दिनों में आप जी ने सरवण किया है। संत जी महाराज एक बारी संगत नूं कहण लगे, चलो तुहानूं संतां दे दर्शन करा के लियाईए। ते टांडे गए ते जिस वेले उत्थे जाके बाबा बूटे शाह जी नूं नमस्कार कीती ते महापुरुष कंध वल नूं मूँह करके बह गए। संत बूटे शाह जी ते बाबा ज्वाला सिंह जी वालों पिठ कर लई। बैठे रहे अद्धा घंटा, घंटा 2 घंटे लंघ गए। ना उन्होंने इधर नूं मूँह घुमाया, ना कोई गलबात की। बैठे रहे। 2 घंटे तो बाद बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज मत्था टेक के संगत नूं कहंदे, चलो बई चलीए। तुर पए। सेवादार पुछदे, कहंदे महाराज की फायदा होया? आउण दा बचन तक कोई होया ही नहीं। कहंदे बई इन्ने इलाही बचन, ऐसा उपदेश तो कदे मिलिया ही नहीं जैसा उपदेश बाबा जी ने दिता अज। कहंदे महाराज कंध वाल नूं मूँह करके बह गए, बाबियां ने तो गल ही कोई नहीं कीती ते सानू तो पता नहीं लग्या उपदेश किहड़ा दिता। ते इस करके साडे ते किरपा करो, सानू दसो जी की उपदेश सी। तो संत ज्वाला सिंह जी कहन लगे, बाबा बूटे शाह जी ने सानू ये गल कही है भी जे रब दे नेड़े जाना है तो जग वल नूं पिठ करनी पैनी है। उन्होंने पिठ करके सानू ये उपदेश दे दिता। रब दे नेड़े जाण वाले नूं जग वल नूं पिठ करनी पैंदी है। सो इस तरह नाल जो साध संगत जी रब दे प्यारियां दी खेड हुंदी है, ये अगम्मी हुंदी है। इत्थे ना कोई किंतु किया जा सकता है, ना कोई शंका की जा सकती है। ते इनू समझे भी उही जिनू वो जना देवे, जिनू समझा देवे। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। दूजा तो जान ही नहीं सकता, दूजा तो समझ ही नहीं सकता, दूजे भादा तो ये कुछ भी नहीं है। सो इस तरह नाल होर भी अनेकां साधु संतां महापुरखां दे नाल संत जी महाराज दा बहुत मेल मिलाप हुंदा सी। एक बाबा अमर सिंह जी जिन्हां नूं ज़्यादातर रंगी राम कह के संगतां बुलाउंदियां, गढ़दी वाले दे हलके दे विच रहा करदे सी। आप जी पहलां सिख रैजीमेंट दे विच नौकरी करदे सी। पहलां तो ही सतसंगी सुभाअ सी। हमेशा ही पलटन दे विच भी सत्संग करना, गुरुद्वारे की सेवा करनी। आप जी का नाम सारियां विचों मुखी चुनिया जाता सी भी ये सेवा बहुत करते आ। आप जी दे समेत 20-22 सिंघां नूं वैराग पैदा होया। चित्त विच ये गल दृढ़ इरादे नाल बैठ गई भी संसार है ही दुखां दी खान। जिन्ना चिर इस विच जींदे रहो उन्ना चिर दुख नहीं मुक सकते। ये संसार बड़ा भारी खलजगन है। इस विच इउं ही बनिया रहिंदा, कदे पुत्र नहीं मिलिया ते तां दुखी, पुत्र हो गया नलैक निकल गया तां दुखी। ये दुख सुख इसे तरह इन्हां दे बने रहने संसारी लोकां दे। इन्हां दुखां दा कोई अंदाजा नहीं ला सकता। अज्ञानता द्वारा हर सोग बनिया ही रहिंदा है। इस अज्ञानता नूं दूर करन वास्ते किसी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी की किरपा का पात्र बनना बहुत जरूरी है। इन्हां सारे 20-22 सज्जणा ने विचार की कि पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी अज दे संसार विच कौन होवेगा।
एक सज्जन ने कहा कि महाराज बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले पूर्ण हैं। होर 2-4 सज्जणों ने अलग अलग महापुरखों का नाम लिया, पर एक गुरसिख जो सुखमनी साहब का नितनेमी सी, उन्होंने सारियां दे विच सुखमनी साहब की 8वीं अष्टपदी विचों तुक उचार के निर्णय किया। तुक की सी ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। सारियां दा ये सिट्टा निकलिया कि जिस महापुरुष की दृष्टि विच अमृत वरसदा है, जो साडे उपर भी अमृत भरी दृष्टि पा के अमर कर देवेगा, आत्मा का बोध कर देवेगा, सो ही साडे वास्ते पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी गुरु नानक महाराज का स्वरूप होवेगा। भाव कलगीधर गुरु महाराज जी वांग जे साडे ते मेहर करेगा। जिवें कलगीधर महाराज जी ने भरे जंग दे विच 10,000 जरनैल जो मुकाबले विच सतगुरु नूं मार देना चाहुंदा सी जां कैद करके नरंगे दे पेश करना चाहुंदा सी, सैयद खान नाम दा जरनैल बीबी जो कि पीर बुद्धू शाह दे घरों सी, ओहदा भरा सी, बीबी नसीरां दा भरा। पर जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपनी अमृतमयी दृष्टि उहदे ते पाई सी, तां सैयद खान दुश्मनी छड्ड के सतगुरु दा मरीद हो गया, ज्ञानवान हो के जंग छड्ड के फकीर बन गया सी। हुण ये सारे 20-21 सिंह ये निहचा करके होती मरदान नूं साहिब महाराज बाबा करम सिंह जी दे किरपा दे पात्र बनन वास्ते चल पे। जदों होती गुरुद्वारे विच गए, पता किया कि महाराज कित्थे होणगे। दसन वाले ने दसिया कि हजूर बाहर कुटिया जो डेरे तो 4 मील ते है, उस जगह जो आप जी गुफा बनाई हुई सी महापुरुषों ने, उत्थे गए हुए हैं। इस जथे नूं डेरे वालियां जल पानी भोजन छकण वास्ते बहुत आख्या, पर इन्हां दा प्राण सी कि असीं दर्शन करके ही अन्न जल करना है। इस वास्ते सारे ही अपने दृढ़ भरोसे ते प्रेम दे नाल महापुरुषों की गुफा वाल नूं चल पे। महाराज बाबा जी ने पहला ही गुफा के सांतरी नूं कह दिता सी कि भाई 20-21 सिंघां दा जथा जदों इत्थे आए तां सानूं गुफा के अंदर आके दस देना। इन्ने नूं ये जथा गुफा के पास आ गया। इस जथे ने गुफा के पहरेदार नूं बेनती की कि भाई साहब जी सानू महाराज जी का दर्शन करा दिओ। तां पहरेदार ने हस के कहा कि हजूर तां आप जी के जथे नूं पहले ही उड़ीक रहे आ। पहरेदार ने गुफा के अंदर जाके बेनती की, जी महाराज जथा आ गया, आप जी के दर्शन चाहुंदा। तां महापुरुष पहरेदार की बेनती सुन के उठे ते अपनी अमृत भरी दृष्टि नाल इन्हां सज्जणां नूं निहाल करन लगे बाहर आके। जिहड़ी अमृत दृष्टि द्वारा गुरु नानक महाराज कौडे राक्ष नूं अमर देवता बना दिता, ऐसी निगाह महापुरुषों ने उस वेले इन्हां जथे वाले सिंघां ते पाई। सो इस तरह जिन्ने भी ये सेवादार आए सन निहाल हो गए दर्शन करके। हजूर दी अमृत दृष्टि पैंदियां ही इन्हां सारियां दा अज्ञान दूर हो गया ते अमर हो गए। सारियां ने लम्मे पै के डंडौतां कीतियां, नमस्कारां कीतियां। ये आश्चर्य कौतक साका कुछ इस तरह बीतिया कि जिवें श्री गुरु अंगद देव जी महाराज अमृत वेले समाधि तो उठदे, उस समय जेड़े जेड़े रोगी दे उत्ते आप जी की दृष्टि पै जाती सी तां उहदे सारे रोग मिट जाते सी। इस करके महाराज जियां दे जिस वेले समाधि चो उठ के बाहर आउण दा समा हुंदा सी तां अपने घर दे जियां नूं जिहड़े रोगी हुंदे सी लोक महाराज जियां दे रस्ते दे विच लिया के लम्मे पा दिंदे सी भी इन्हां दे उत्ते महाराज दी दृष्टि पै जावे। ऐसी दृष्टि ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। इस जथे नूं भी महाराज जियां ने हौमे दा रोग कट के अमर जीवन बख्श दिता। सारियां दियां भुखां मिट गईयां, सारे दे सारे समाधि विच लीन हो गए। जदों रात नूं बाबा करम सिंह जी डेरे दी गुफा दे विच आराम करन आए तां ये सारे सिंह भी हजूर दे नाल ही आए।
दूसरे दिन महाराज जियां तो आग्या लैके अपनी रैजीमेंट नूं वापस आ गए। फिर कईयां नौकरी कीती ते कईयां ने नाम ही कटा लए। पर बाबा अमर सिंह जी जिन्हां दा इत्थे जिक्र चल रहा, सो अपनी पलटन तो वापस अपने पिंड गढ़दीवाले दे नेड़े चो दे नेड़े जंगल दे विच एक छन बना के रहन लग पए। शरीरक क्रिया बड़ी फकीरां वाली महान बरकत रख लई। सदा ही मधूकड़ी मंग के छकदे, थोड़ा जिहा जिन्ना भी मिल जांदा एक घरों छक के ते सबर करदे ते गल दे विच बोरी ही पा के रखदे सी महाराज। ज़्यादातर उस इलाके दे विच इन्हां नूं बाबा अमर सिंह जी बोरी वाले करके हुण भी जाणिया जांदा है। भावें गर्मी दी रुत हुंदी भावें सर्दी दी, इन्हां दा प्यार डमेली वाले बाबा दलीप सिंह जी महाराज नाल बहुत सी। इस प्यार विच काफ़ी समा डमेली भी रह जांदे ते बिरती दे विच कुछ मस्ती जही रहिंदी सी। बड़े खुले डुले बचन भी कर दिंदे सी। एक समय की बात है भी संत जी महाराज डमेली संत बाबा दलीप सिंह जी पास आए सन। उस समय बाबा अमर सिंह जी बोरी वाले वो भी आए हुए सन। संतां दा पलंग बोड़ दे बिरछ थले डाया होया सी। पलंग दे आले दुआले माई भाई काफ़ी संगत बैठे सी। होर भी साधु जन अपने अपने योग स्थानां पर बैठे सन। बाबा रंगी राम जी संत महाराज जी दे जो गुरदेव महाराज बाबा आया सिंह जी उन्हां दे गुरभाई सन। इस वास्ते संत जी बाबा रंगी राम जी का बहुत सत्कार करते सी। उस समय जो कि बाबा अमर सिंह जी जिन्हां नूं बाबा रंगी राम भी कहंदे सी, अपने रंगां विच रहण करके इन्हां दा नाम पै गया सी रंगी राम। संतां नूं कुछ परखण दी निगाह नाल समझ के भी इस समय संत जवाला सिंह जी अपने सिख सेवकां विच बड़े सत्कार नाल बैठे होए आ ते हुण मेरे वास्ते की भावना रखदे देखदे आ। तां बाबा रंगी राम जी संत जी महाराज जी दी कंड दे मगर संतां दी अख बचा के चुप चपीते ही आके बैठण लगे। उस समय एकदम संत महाराज बाबा जवाला सिंह जी पलंग छड्ड के खड़े हो गए ते नाले हस के आखण लगे कि अपने बच्चों नाल इदां चोर भलाई नहीं करी दी। असीं तां महाराज तुहाडे बच्चे हाँ, तुसीं साडे गुरदेव दे गुर भाई। आप महाराज जी ने बाबा जी दे कोल जाके नमस्कार कीती, मत्था टेकिया, बेनती करके उस पलंग दे उत्ते बिठाया। फिर बाबा अमर सिंह जी रंगी राम जी अपनी खुल मुखुली बिरती ते मस्ती विच आके आखण लगे, जवाला सिंह तैं सानू काबू कर लिया, तैं साडी बिरती नूं काबू कर लिया। इन्नी निमरता, इन्ना प्यार। असीं ते अज सोचिया सी भी अपनियां संगतां दे विच ये बड़े सत्कार नाल बैठे आ, अज शायद ये साडे लई उठ के खड़े नहीं होणगे। तां उस वेले महापुरखां ने बड़े प्यार दे बचन, बड़े प्यार दे बचन कीते कि महापुरुषो ये किरपा करियो भी रहिंदी जिंदगी कदे भी साडे अंदर कदे इहो जिहा भाव ना आवे भी जदों असीं अपने आप नूं वड्डा समझण लग पईए। सो आओ अज दी इतनी सेवा प्रवान करनी, हजूर महाराज मेहर करन, होइयां भुलां दी मुआफ़ी बख्शणी जी। सरबत संगत दा बहुत धन्नवाद। गरीब नवाज सब दी हाज़री प्रवान करन जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।